Good morning. In this lecture, we are going to discuss the experiment of third year. थर्ड ईयर में जो एक्सपेरिमेंट है फार्माकोलॉजी में, वो पहला एक्सपेरिमेंट है जो उसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है अपना, वो है अपना इंट्रोडक्शन टू इन विट्रो फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन। इन विट्रो फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन और फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में। तो इसमें हम लोग मेनली थ्योरेटिकल है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन विट्रो क्या होता है, इन विवो क्या होता है, इन सिलिको क्या होता है। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इन विट्रो फार्माकोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट यूज होता है, स्टूडेंट ऑर्गन बाथ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, इन विवो क्या होता है, सिंपल सा है। इन विवो का मतलब होता है कि विद इन दी लिविंग। इन विवो का मतलब क्या होता है, विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे किया जा रहा है, उसके अंदर ड्रग को इंजेक्ट करके फिर उसके एक्टिविटी को देखा जा रहा है कोई इक्विपमेंट यूज़ करके, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन विवो, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जैसे मान लो कि अब रैट रहता है, रैट के अंदर हमने एनाल्जेसिक ड्रग दिया और उसको हॉट प्लेट मेथड से या फिर टेल फ्लिक मेथड से उसकी एक्टिविटी को चेक किया हमने कि इस पे एनाल्जेसिक एक्टिविटी एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन विवो, यानी हम लोगों ने रैट के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो इसको हम बोलते हैं इन विवो, विद इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये हो गया अपना इन विवो, इसको बोलते हैं। इन विट्रो क्या होता है, इन विट्रो मतलब होता है विद इन दी ग्लास। मतलब कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, लैब में या ग्लास में जो भी हम वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करके और फिर एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। ये डिफरेंस रहता है इसमें कि हम ग्लास में या फिर लैब में वैसा ही इन्वायरमेंट सेट करके कोशिश कर रहे हैं उसको एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। ठीक है। आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म ये मेनली होता है, इन विट्रो इसको बोलते हैं। अब देखो, इन विट्रो फार्माकोलॉजी क्या होता है। फार्माकोलॉजी हम जानते हैं कि ड्रग एक्शन को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। तो अगर दोनों को ऐड कर दें हम, इन विट्रो फार्माकोलॉजी, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी ऐसा रिसर्च या कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें हम बायोलॉजिकल इफेक्ट ड्रग का देखते हैं आउटसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं, बल्कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर इस चीज़ को हम चेक कर रहे हैं, लैब में चेक कर रहे हैं किसी भी ड्रग के इफेक्ट को, उसको हम बोलते हैं इन विट्रो फार्माकोलॉजी। ठीक है। इसमें एनिमल के अंदर हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एनिमल के कोई पार्ट को आइसोलेट कर ले रहे हैं, एनिमल को सेक्रीफाइस करके, जैसे उसका इलियम हो गया, उसका हार्ट हो गया, उसको आइसोलेट करके हम किसी इक्विपमेंट पे उसमें क्या करें, वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करके और फिर आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इन विट्रो फार्माकोलॉजी। जैसे आप देखो, एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट हम देखते हैं आइसोलेटेड टिश्यू ऑफ रैट में से टिश्यू को आइसोलेट करके उसको हम क्या करते हैं कि असेंबली क्रिएट करते हैं, फिर एसिटाइल कोलिन को अदर अलग से उसमें इंजेक्ट करके उसका इफेक्ट देखते हैं। या फिर बहुत सारे बायोसे करते हैं, मतलब कि जो ड्रग रहता है उसका रेस्पॉन्स चेक करते हैं बायोसे में, या फिर उसका पोटेंशी को चेक करते हैं। ठीक है। तो ये एक हम ऑर्गन बाथ में करते हैं मेनली। ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये लैब में कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि वही वाला इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इन्वायरमेंट रहता है बायोलॉजिकल, वही क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं इन विट्रो फार्माकोलॉजी। ठीक है। अब एक और जैसे बहुत ही इमर्जिंग फील्ड, बहुत ही डेवलप्ड, जैसे इन सिलिको होता है, जिसमें जो भी एक्सपेरिमेंट जो रहता है वो कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर साइमुलेशन में किया जाता है। साइमुलेशन मतलब कि कोई भी किसी भी चीज़ को फिट करके उसको ऑटोमेटिक कर दिया जाए। जैसे हम लोग के जितने भी प्रैक्टिकल हैं, थर्ड ईयर के जितने भी प्रैक्टिकल हैं, पहले ये ऑर्गन बाथ असेंबली को परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा टिपिकल, बहुत लेंदी भी होता था उसमें, कि ऑर्गन बाथ को फिट करो, लाइव ऑन एनिमल को लाओ, उसको पीएसएस से करके उसके रिस्पॉन्स को चेक करो। ठीक है। तो इस चीज़ को क्या किया गया, इसके टाइम पे पीसीआई ने ही इसको सब कुछ साइमुलेट, सब कुछ रिकॉर्ड करके एक सॉफ्टवेयर बना दिया कि बस एक क्लिक से ही हम सारे इफेक्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक इमर्जिंग फील्ड है सिलिको, इन सिलिको मतलब सारा चीज़ ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे करना। ठीक है। जैसे आजकल मॉलिक्यूलर मॉडलिंग जो ड्रग डिस्कवरी में यूज होता है, सिक्वेंसिंग टेक्निक हो गया, फिर से ये सारे चीज़ जो रहते हैं ये इसमें इन सिलिको को बोलते हैं। हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट है अभी नेक्स्ट हम लोग आगे जो पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर से, वो सारा सबको हम लोग इन सिलिको ही बोलते हैं। तब हम आते हैं जो इन विट्रो फार्माकोलॉजी में जो अपना मेन यूज़ करते हैं हम लोग
जो असेंबली जो यूज़ करते हैं इक्विपमेंट, उसको हम स्टूडेंट ऑर्गन बाथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक चैम्बर रहता है। इस चैम्बर में क्या होता है, एक ऑर्गन ट्यूब रहता है। देखिए स्टूडेंट, ऑर्गन बाथ, ऑर्गन जो हम लिविंग जैसे इन विट्रो हम स्टडी कर रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म के अंदर तो नहीं करेंगे, उसके ऑर्गन को आइसोलेट कर लें, जैसे रैट के इलियम को, ठीक है, जिसको भी आइसोलेट करके और फिर इस ट्यूब में क्या करेंगे हम, इसमें डाल के, और इसमें एक सॉल्ट रहता है जो कि बायोलॉजिकल कंडीशन मेंटेन करने का कोशिश करता है, उसमें डाल के और फिर इसको लाइव रख के हम लोग इसमें ड्रग इंजेक्ट करके इसके रिस्पॉन्स को चेक करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल जैसे इलियम कॉलन में, वास डिफरेंस में, ठीक है। और इससे क्या मिलता है हमें, एक फ़ायदा ये होता है कि डोज रिस्पॉन्स कर्व मिलता है। जितना डोज देते हैं वैसे रिस्पॉन्स हम लोग चेक करते हैं जो काइमोग्राफ ड्रम पे होता है। और फिर इसे डोज रिस्पॉन्स लेके हम बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं, जैसे AD50 कैलकुलेट करते हैं, PA वैल्यू, PA2 वैल्यू, PD2 वैल्यू हम लोग निकालते हैं, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एक्टिविटी को निकालते हैं। तो आइए हम इसका असेंबली देखें, ये स्टूडेंट ऑर्गन बाथ होता कैसे है, असेंबल कैसा होता है। तो ये एनिमेटेड एक असेंबली दिखाया गया है, सिंपल सा है। इसमें सबसे पहले देखो आप, ये इसका जो आउटर ये आउटर जैकेट जो रहता है इसको, ठीक है, ऑर्गन बाथ चैम्बर बोलते हैं इसको। ये ऑर्गन बाथ चैम्बर ग्लास का मेनली रहता है और इसमें वाटर फिल रहता है। देखो अब ये पूरा वाटर फिल है, ठीक है। अब इस वाटर को चेंज करने के लिए नीचे से आउटलेट रहता है, आप चाहो तो यहाँ से वाटर को हटा सकते हो, क्लैम्प जिससे हटा के वाटर को हटा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस वाटर में क्या किया जाता है, जैसे हमें करना क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से जो हम लोगों ने टिश्यू को आइसोलेट किया, ऑर्गन को आइसोलेट किया, हमें वैसा ही इन्वायरमेंट यहाँ पे एनिमल में जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसा ही इन्वायरमेंट यहाँ पे हमें क्रिएट करने का कोशिश करना है। तो इसमें देखो, एक तो सबसे पहले 37 डिग्री टेम्परेचर जो रहता है ऑर्गेनिज्म का मेनली, वो मेंटेन करने का कोशिश करना है। तो इसके लिए क्या रहता है, यहाँ पर एक हीटर रहता है। हीटर क्या करता है कि इसको हीट करता है, ठीक है, लेकिन ये तो ज़्यादा भी हीट कर सकता है वाटर को। तो इसके लिए यहाँ पर एक थर्मोस्टेट रहता है जो कि इसके हीट को रेगुलेट करता है। यानी 37 डिग्री से ज़्यादा होता है तो थर्मोस्टेट ऑटो कट कर देता है, और कम होता है तो ऑन कर देता है। इस तरह से ये टेम्परेचर यहाँ 37 डिग्री मेंटेन करता है। और इस हीट को पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ स्टेरर होता है, जो कि ये राउंड राउंड मूव करके पूरे के पूरे वाटर में क्या होता है, हीट को चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इससे क्या होता है, पूरा वाटर जो होता है ये यूनिफॉर्मली 37 डिग्री सी का हो जाता है। तो ये एक तो टेम्परेचर मेंटेन का हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है ये ऑर्गन ट्यूब। ये देखिए ऑर्गन ट्यूब में ये जो रेड कलर होता है ये इंटैक्ट टिश्यू। इंटैक्ट टिश्यू मतलब ये रैट का इलियम भी हो सकता है, चिकन का इलियम हो सकता है, मतलब जो भी टिश्यू आइसोलेट किया गया है, ठीक है। अब इस टिश्यू को लाइव रखने के लिए क्या रहता है, इसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर एक एरेशन ट्यूब रहता है, एरेटर एक मशीन रहता है, यहाँ पे शो नहीं है। एरेटर मशीन जो रहता है यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेट करता है मेनली, ऑक्सीजन फिर यहाँ ट्यूब से इस टिश्यू तक आता है। और दूसरा, इसको लाइव रखने के लिए वैसा ही फिजियोलॉजिकल जो भी सॉल्ट रहता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको देता है कौन सा, फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन, जिसको PSS बोलते हैं। ये टायरोड हो सकता है, डीजैलेंस हो सकते हैं, रिंगर सॉल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द इंटैक्ट टिश्यू हैज़ बीन टेकन, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब धीरे धीरे यहाँ से इस फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन को दिया जाता है। ये बहुत ही राउंड रहता है ये ग्लास, क्योंकि ये राउंड इसलिए रहता है कि ये जब तक यहाँ पर आएगा तब तक इसमें टेम्परेचर जो होगा वो 37 डिग्री सी पर मेंटेन हो जाएगा। और इस तरह से इसमें ग्लूकोज भी रहता है जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये PSS जो रहता है मेनली इसको इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए, देखिए एक तो ऑक्सीजन मिल रहा है, ग्लूकोज भी मिल रहा है, और जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो भी इसको लाइव रखता है, ठीक है। अब देखिए ये इंटैक्ट टिश्यू को एक वायर से इस फ्रंटल राइटिंग लीवर, देखिए नाम ही बता रहा है राइटिंग लीवर, राइटिंग मतलब ये यहाँ पर राइट करेगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पर मूवमेंट होगा। तो ये देखो, ये काइमोग्राफ, इसको हम सेरेंटम ड्रम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि इसमें एक गेयर होता है। ये ड्रम जो रहता है ना, ये राउंड राउंड मूव करता है, धीरे धीरे मूव करता है। आप चाहो तो यहाँ पर रोटेशन पर मिनट जो RPM होता है इसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे मूव करता है और इस पर एक पेपर लगा हुआ रहता है, पेपर या फिर स्मोक लगा रहता है। और ये लीवर का जो एंड पॉइंट रहता है, ज़रा सा भी इसमें मूवमेंट होता है तो इस पर क्या होता है, पेपर पे उसको शो कर देता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक्सपेरिमेंट होता कैसे है,
कि जैसे मान लीजिए कि इसमें हम लोगों ने ड्रग को इंजेक्ट किया कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो इसमें जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा टिश्यू में, तो क्या होता है, इस वायर को ये नीचे पुल करेगा। इस वायर को जैसे ही ये नीचे की तरफ पुल करेगा तो क्या होगा, फिर ये जो लीवर है ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो देखिए ये आप ये ग्राफ ऐसे प्लॉट हो जाएगा, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो यानी इस छोटे से रिस्पॉन्स को हम लोगों ने यहाँ मैग्नीफाई करके यहाँ पे देख लिया, जो कि इस काइमोग्राफ पेपर पे हमें दिख जाएगा। तो इस तरह से डोज जब चेंज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इस जो भी इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन है उसको हम फिर से हटा के वॉश करके और फिर दूसरा पीएसएस सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि डोज या ड्रग चेंज करने के लिए हमें फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन को चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि चेंज करने से क्या होता है, चेंज नहीं करेंगे तो जो पहले का डोज है वो ऐड अप हो सकता है और हमारा रिजल्ट सही नहीं आ सकता है, ठीक है। इसीलिए जब भी डोज या ड्रग को चेंज करना हो तो पीएसएस को भी चेंज करना रहता है, इसीलिए यहाँ पर रिजर्वायर रहता है फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन का। अब जैसे डोज बढ़ाएंगे तो उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा इस वायर को नीचे खींचेगा। और देखिए ये स्टार्टिंग में इस लोड से इसको मेंटेन किया जाता है, इस लीवर को, कि ये यहाँ पर ऐसे मेंटेन सीधा के सीधा मेंटेन रहे। और ज़रा सा भी फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये कि कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन होगा तो ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये नीचे जाएगा, और यहाँ पर ऊपर ग्राफ में ऐसे ग्राफ हमें मिलेगा। तो जनरली जो ग्राफ रहता है वो ऐसे मिलता है, जैसे जितना ज़्यादा डोज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ऊपर करके ये ग्राफ मिलता है। तो हम इसमें हाइट को मेज़र करके कितना हाइट है, और फिर हाइट डोज और रिस्पॉन्स का जो हाइट रहता है उसका हम ग्राफ प्लॉट करके बहुत सारे रिस्पॉन्स को, अननोन ड्रग के कंसंट्रेशन को स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हम लोग बायो से करते हैं, जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट जो भी एक्सपेरिमेंट है उसमें हम लोग साइमुलेटेड सॉफ्टवेयर में उसको स्टडी करेंगे। तो ये तो आपका एनिमेटेड हो गया। अगर ये आप रियल में जैसे अपने लैब में देखा होगा, ये आप देखो ये सिंपल सा वही सेम है। ये देखो ये सैरिंगटन ड्रम है जो कि इसमें स्मोक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये राउंड राउंड मूव करता है, यहाँ क्लच हो गया, ये क्या होता है, ये क्लच गियर जो रहता है, इस गियर से हम लोग इसके स्पीड को मेंटेन करते हैं। और ये देखो ये ऑर्गन बात हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये आपका हीटर हो गया, ये थर्मोस्टेट हो गया, देखो आप, जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ट्यूब यहाँ पे लगा हुआ है, और ये वायर से देखो ये लोड से इसको बैलेंस किया गया है। अब देखो ये क्या हो रहा है कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, देखो अब यहाँ नॉर्मल था, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हो रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ग्राफ को यहाँ से प्लॉट कर रहा है। तो इस ग्राफ को हम हाइट को मेंटेन देख के डोज और रिस्पॉन्स कर्व को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, और ग्राफ प्लॉट करके बहुत सारे उससे हम लोग वैल्यूज़ को एग्जामिन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा, लेकिन आज के टाइम पे इसको यूज़ डायरेक्टली नहीं किया जाता है, बल्कि साइमुलेटेड, मतलब कि सॉफ्टवेयर में सब कुछ ऑटोमेटिक करके और तब उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके बहुत सारे लिमिटेशन थे, क्या जो इंटैक्ट एनिमल रहता था, जिसका ऑर्गन रहता था, वो लाइव नहीं रह पाता था। थोड़ा सा भी इसमें अगर कोई कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ जाता तो ये रिजल्ट सही नहीं, तो उसकी वजह से इसको साइमुलेटेड कर दिया गया है, और इसका ऑटोमेटिक वर्जन भी निकाला गया है बहुत सारे, जो कि ड्रग डिस्कवरी में यूज़ किया जाता है डॉकिंग जो होता है। अब देखिए जैसे फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन जो उसमें यूज़ करते हैं, तो वो ऑर्गन को सर्वाइव करने के लिए यूज होता है, डिपेंडेंट ऑन दी ऑर्गन, किस ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन को यूज कर रहे हैं उस हिसाब से रहता है। जैसे आप देखो यहाँ पर बहुत सारे रिंगर सॉल्यूशन हो गया, टायरोड सॉल्यूशन हो गया, फिर से डिजैलन सॉल्यूशन हो गया, सब में अलग अलग, जैसे ग्लूकोज एनर्जी के लिए रहता है, और अलग अलग उसमें आयंस को मिक्स करके इनको प्रिपेयर किया जाता है कि किस एनिमल के लिए कौन सा, सबके अलग अलग पर्पस रहते हैं। जैसे देखो सोडियम क्लोराइड जो रहता है वो जितने न्यूरॉन्स रहते हैं उनके एक्साइटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को मेंटेन करता है। पोटेशियम क्लोराइड जो रहता है वो आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। कैल्शियम क्लोराइड कॉन्ट्रैक्टिलिटी को मेंटेन करता है। ग्लूकोज जो होता है एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे अलग अलग फेसेस में ज़रूरी रहते हैं, ताकि उस इंटैक्ट जो ऑर्गन को बाहर निकाला गया है उसको सही से हम उसमें सही से रिस्पॉन्स देख सकें, उसके एक्शन को देख सकें। अब जैसे देखो फ्रॉग जो रहता है, उसके लिए फ्रॉग के हार्ट या रेक्टस ऑर्बिडोमिनस को अगर हम अलग किए हैं तो उसमें फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन को यूज किया जाता है। टायरोड सॉल्यूशन जो रहता है वो रैट और रैबिट के लिए रहता है, ग्यूना पिग के लिए रहता है। डिजेलन जो रहता है वो रैट के यूटरस के लिए रहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गन हम निकाले हैं उस हिसाब से इसको फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन को लेते हैं। इस सॉल्ट सॉल्यूशन का मेन मकसद क्या रहता है कि जैसा
जैसा इन्वायरमेंट उस ऑर्गेनिज्म के अंदर में था, बॉडी के अंदर में, वैसा ही कोशिश किया जाता है कि बाहर में भी वैसा ही इसको सॉल्ट सोल्यूशन देके और उसको ज़िंदा रखा जाए, लाइव रखा जाए, जब तक कि हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट ना होता। दिस इज़ ऑल अबाउट दी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट में हम लोग जो होगा उसको आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।